हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक टाइम, वर्क एंड लेबर है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो पिछली क्लासेस पर ही आधारित जो टाइप था उसी पर हम चर्चा करते हैं। जो कंडीशनल मैंने बताई थी कि कंडीशन के आधार पर हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना होता है। तो टाइम को बिना खर्च किए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि रमेश एक कार्य को 14 डेज में तथा महेश उसे 21 डेज में कर सकता है। तो उनकी कैपेसिटी दी हुई है कि इतने दिन में वो उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया है, लेकिन रमेश कार्य समाप्त होने पर, ये थोड़े जो लैंग्वेज हैं, वर्ड्स हैं, उन पर जरूर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये गलती करवाने के चांसेस रहते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है, रमेश कार्य समाप्त होने के। जबकि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस किए थे जो कि पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, वहां हमने ये कहा था कि प्रारंभ होने के 3 दिन बाद में वह कार्य छोड़कर चला जाता है या 5 दिन बाद में कार्य छोड़कर चला जाता है। बट यहाँ क्या कंडीशन दी हुई है कि रमेश कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। यहाँ कंडीशन एक अपोजिट कंडीशंस दी हुई है कि समाप्त होने से 3 दिन पहले है वह कार्य वो छोड़कर चला गया है। तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा है कि कार्य कितने दिन बाद में टोटल कार्य है वो समाप्त होगा। तो अब हमें क्या है कि वही हमें तरीका हमारा एज इट इज जो हम यूज करते आ रहे हैं वही करना है। तो क्या करेंगे हम, रमेश और महेश, तो रमेश के लिए R से डिनोट कर लेते हैं एंड महेश को M से। तो रमेश है एक कार्य को कितने में 14 डेज में करता है और ये 21 डेज में करता है। तो इनका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM आपको आता है निकालना, किस तरीके से निकालेंगे, 40 है, ये 21 है, 2 से करेंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 21। फिर 3 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 7 एंड 7 और 7 से करने पर कितना आ जाएगा 1 एंड 1। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 42। तो 42 क्या आ गया, हमारा LCM आ गया है। और LCM निकालने के बाद में आप क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी वे में अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है तरीका पता है। बट थोड़ा सा बस समझने वाली बात है कि कैसे हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। तो ये जो है, अब इनकी क्या कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और कैपेसिटी किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि वह एक दिन में कितना कार्य करते हैं, यानी कि रमेश है वो एक दिन में कितना कार्य करता है। जब वह 14 डेज में 42 कार्य है उसको कंप्लीट करता है, तो पर डे के हिसाब से हम बात करें तो इसका डिवाइड करने पर ये कितना आ जाता है 3 आ जाता है, एंड इसका डिवाइड करने पर ये आ जाता है 2। तो इनकी कैपेसिटी पता चल गई हमें कि एक दिन में रमेश है वो 3 कार्य करता है, जबकि महेश एक दिन में 2 कार्य करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसे हमें क्या है एक तरीके से उसे डिफाइन करना है, और वो अगर डिफाइन हो गया, उसको अगर हम समझ गए तो फिर क्वेश्चन का आंसर इजी है। क्या करना है कि कहा गया है कि लेकिन रमेश है दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया है और रमेश कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले है वो चला गया है। तो हम एक डायग्राम के तौर पर बनाएं कि यहां से यहां तक हमें वर्क करना है, यहां से यहां तक हमें क्या करना है, वर्क करना है कंप्लीट। अब ये क्या कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, हम ये मान लेते हैं कि 3 दिन क्या है, ये क्या है 3 दिन है, 3 डेज है। तो कार्य समाप्त यही होगा, यहां से हमने स्टार्ट किया है, यहां कार्य समाप्त होगा। और उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक साथ कार्य आरंभ किया है, यानी कि रमेश और महेश दोनों ने ही यहां पर कार्य किया है। यानी ये जो डेज है, हमने यहाँ जो ये निशान लगाया है यहां से और यहां तक की हम बात करें तो यहाँ रमेश और महेश दोनों ने कार्य किया है। बट कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, यानी कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है 3 डेज का, उसमें क्या है, रमेश कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। रमेश ने कार्य छोड़ा है यहाँ, तो महेश तो एज इट इज कार्य कर रहा है, तो ओनली क्या करेगा यहां महेश कार्य करेगा। बस ये डायग्राम के थ्रू समझ लेना, क्योंकि हम डायरेक्टली करते हैं तो वहां हम रमेश की कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए एक बार थोड़ा सा माइनर से, यानी कि 2 से 3 सेकंड हमें जरूर खर्च होगा टाइम, लेकिन क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 0% हो जाएंगे। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, इस ऐसे एक डायग्राम है क्रिएट कीजिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि रमेश और महेश है उसने एक साथ कार्य आरंभ किया है, तो वो यहाँ तक किया है उन्होंने, फिर 3 दिन पहले है रमेश कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ओनली महेश है यहाँ कार्य करेगा। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो अब हम कैलकुलेशंस क्या करेंगे, ये देखेंगे कि महेश ने 3 दिन में कितना कार्य किया है और फिर ये इसका डेज हम काउंट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या है, कुल कार्य दिवस है, कुल कितने दिन बाद है वो हमें पता चल जाएगा। तो महेश, यहाँ से हम बात करें तो महेश ने कितना 3 दिन कार्य किया है,
3 दिन जो कार्य किया है वह कितना कार्य किया है ये हमें पता करना है। तो 3 दिन में उसने कार्य किया है 3 इंटू कितना, कैपेसिटी क्या है महेश की कैपेसिटी है पर डे की 2 कार्य करने की। एक दिन में वह 2 कार्य करता है तो उसने 3 दिन में कितना कार्य करेगा, वो 6 कार्य करेगा। ये समझ में आ गया, 6 कार्य करेगा। तो ये अब यहां से यहां की जो वैल्यू है ये हमें पता चल गई है कि 6 कार्य वह 3 दिन में करता है। अब यहां से रमेश और महेश जो दोनों ने एक साथ कार्य किया है वो कितना शेष कार्य बचा है, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा। शेष कार्य के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कार्य में से माइनस कर देते हैं। तो 42 में से हम माइनस करेंगे 6 को तो कितना हो जाएगा 36। यानी कि अब जो शेष बचा हुआ कार्य है वो कितना है 36 है। अब ये 36 कार्य को किन्होंने किया है, रमेश और महेश ने दोनों ने एक साथ मिलकर किया है। तो एक साथ मिलकर है दोनों ने कार्य किया है। तो यहां हम बात करें रमेश प्लस महेश दोनों ने मिलकर कार्य किया है। तो मिलकर कार्य किया है वो कितना है 36 कार्य को किया है। और इनकी कैपेसिटी हम बात करें तो 3 + 2 कैपेसिटी आप देखिए कितनी हो जाती है 3 + 2, यानी कि एक दिन में रमेश 3 कार्य करता है जबकि महेश 2 कार्य करता है। तो दोनों की कैपेसिटी हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों ने मिलकर कार्य किया है 36। और यहां से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाता है 36 में 7 सही 1/5, यानी कि 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 डेज ये दिन है वो पता चल गए हैं हमें। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है उस पर हमें क्या है ध्यान देना है कि बताओ कार्य कुल कितने दिन बाद समाप्त होगा, यानी कि जो टोटल डेज हैं वो कितने लगे हैं इस कार्य को समाप्त होने में। तो यहां से यहां तक एक तरीके से हम इसके अनुसार देखें तो 7 सही 1/5 डेज यहां लगे हैं। और यहां हम बात करें तो कितने दिन लगे हैं 6, यहां कितने दिन लगे हैं 3 दिन। 6 तो कार्य किया है महेश ने और डेज कितने लगे हैं 3 डेज। तो 7 सही 1/5 डेज यहां लगे हैं और 3 डेज यहां लगे हैं। तो जो कुल कार्य दिवस हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। तो कुल कार्य दिवस है वो कितने हो जाएंगे 7 सही 1/5 + 3 तो ये कितना आ जाएगा 10 सही 1/5, 10 सही 1/5 दिन। तो ये तरीका है, आपको ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है जिससे कि आप क्वेश्चंस है उसका आंसर है बहुत ही इजीली वे में तरीके से निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चंस हैं वो एक इम्पोर्टेंट भी हैं आने वाली एग्जामों की मैं बात करूं, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम, चाहे वो RSM SSB द्वारा ली जाती है या SSC से रिलेटेड हो। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ये क्वेश्चंस कंडीशनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको मैं यानी कि हमने स्टार्ट में जो प्रारंभ वाली कंडीशंस थी वह भी कर लिया है और साथ में ये लास्ट वाली कंडीशन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो यहां क्या कहा गया था कि रमेश कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो यहां से हमने क्या निकाला है 3 दिन का क्या निकाल लिया टाइम, यानी कि महेश है वो कितना कार्य करता है 3 दिन में 6 कार्य करता है। तो शेष बचा हुआ कार्य रमेश प्लस महेश दोनों ने मिलकर किया है। तो मिलकर कार्य किया है वो कितने डेज में कंप्लीट कर लिया है उन्होंने 7 सही 1/5 दिन में और 3 दिन उस कार्य को महेश ने किया है। तो नेक्स्ट यानी कि टोटल जो कार्य दिवस लगे हैं वो कितने लगे 10 सही 1/5 डेज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको है कोई प्रॉब्लम नहीं आए इस प्रकार के क्वेश्चंस में। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी व सी, ए बी व सी किसी कार्य को ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 18, 36 व 54 18, 36 व 54 दिन में कर सकते हैं। दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, उन्होंने एक साथ है वो कार्य को स्टार्ट कर दिया, शुरू किया है। लेकिन बी और सी ने, अब यहां कंडीशनल दी हुई है, क्या कंडीशन है, लेकिन बी और सी ने
कार्य समाप्त होने के पहले, कार्य समाप्त होने के पहले क्रमशः 5 डेज यानी कि 5 दिन व 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, 10 दिन पहले उन्होंने क्या है, कार्य छोड़ दिया है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमसे पूछा है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, वही टोटल डेज हमसे पूछा है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चंस किया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं, तो आप इजीली वे में आसानी से कर सकते हो। तो क्या करना है हमें, ए बी सी है, किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः इतने दिनों में 18, 36 एंड 54 दिन में कर सकते हैं। तो उन्होंने एक साथ कार्य को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बी और सी है, वो कार्य को 5 डेज में एंड 10 डेज में समाप्त होने से पहले, क्या है ये कंडीशन ध्यान में रखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, समाप्त होने से पहले। तो समाप्त होने से पहले क्रमशः 5 डेज एंड 10 डेज में वे छोड़ देते हैं कार्य को, तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो वही पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ 3 कंडीशनल है, ए बी व सी में है। तो ए बी सी का अलग अलग हम बात करें तो 18 डेज में करता है, ये 36 में और ये 54 में। तो इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको निकालना आता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, 18, 36 एंड 54 है, 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाता है, 19 आ जाता है, ये 18 आ जाता है, ये 27 आ जाता है। हम बात करें 2 से, ये 9 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये 27 हो जाता है। 3 से डिवाइड करने पर एंड 3 ये 9 बार चला जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 एंड 3 और 3 से करने पर ये कितना आ जाएगा, 1 एंड 1। ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाता है, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 54 इंटू 2 कितना हो जाता है, 108, यानी कि 108 है, वो क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। तो एलसीएम निकालना आपको आता है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल वाली बात है नहीं। और अब हम क्वेश्चंस है उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, किस प्रकार के उन्होंने सॉल्यूशंस किया जाता है, चाहे वो कंडीशंस के आधार पर मैं बात करूं या फिर हम नॉर्मल वे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हमने बात की थी उस तरीके से मैं बात करूँ। तो आप समझ गए हैं इसको। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, इनकी कैपेसिटी पता करनी है। तो वही एक दिन में कितना कार्य है वो ए करता है, बी करता है एंड सी करता है। तो 18 का वही डिवाइड करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, इसमें 3 बार एंड इसकी मैं बात करूँ 2 बार। तो यहाँ कैपेसिटी हमें पता चल गई है कि ए की कैपेसिटी कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। तीनों की कैपेसिटी हमें पता चल गई है कि ए है एक दिन में 6 कार्य करता है, जबकि बी 3 कार्य करता है और सी 2 कार्य करता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन तो एक फर्स्ट लाइन का है, फर्स्ट लाइन जो खत्म हो गई है वहां तक हमने इसका सॉल्यूशंस पता कर लिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब जो कहा गया है कि उन्होंने एक साथ तो कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन बी और सी है कार्य समाप्त होने के पहले क्रमशः 5 डेज और 10 डेज पहले कार्य छोड़ देते हैं। तो अब वही एक हम लाइन डिनोट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहां मैं बात करूं कि कार्य उन्होंने तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया है, यानी कि ए बी और सी तीनों ने कार्य किया है। लेकिन अब क्या कहा गया है कि बी और सी, तो बी तो 5 दिन पहले, कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, और सी है वो 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो यहां से मैं बात करूं 10 दिन यहां काउंट कर लेते हैं हम कि 10 डेज यहां है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 डेज है, 10 दिन की है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 10 डेज। और ये मैं बात करूँ ये कितनी है, 5 डेज। तो यहाँ से यहाँ तक की है 5 दिन, कितनी है, 5 दिन। और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ 10 दिन। यही कंडीशंस है। तो कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले किसने कार्य छोड़ा है, या फिर हम बात करें 10 दिन पहले, दोनों ही है, बी और सी है। तो बी ने तो क्रमशः है, तो बी के लिए 5 डेज आएगा और सी के लिए 10 डेज आएगा। तो 10 दिन पहले कार्य किसने छोड़ा है, कार्य समाप्ति के 10 दिन पहले कार्य छोड़ा है सी ने। सी ने कार्य छोड़ दिया है यहाँ से, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे थे, तीनों मिलकर साथ में कार्य कर रहे थे। सी ने यहाँ से कार्य छोड़ दिया है, तो यहाँ कार्य कौन करेंगे, ए प्लस बी कार्य करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 5 दिन पहले है वो कौन छोड़कर चला जाता है, बी। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ओनली ए है वो यहां कार्य करेगा।
ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाता है और फिर आंसर आसानी से हो जाता है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको कि अब ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ तक 10 दिन पहले सी कार्य छोड़कर चला जाता है तो ए और बी कार्य करेंगे, फिर कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है तो वहाँ ए कार्य करेगा। तो अब यहाँ से हमें सॉल्यूशंस निकालना है। फिर ये डेज हमें पता है, टोटल हम बात करें तो 10 डेज हैं, ये 5 डेज हैं और ये भी कितना हो जाता है 5 डेज। ठीक है, अब ये डेज हमें काउंट करने हैं क्योंकि हमसे पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो उसके लिए हमें इसका क्या निकालना होगा कि इसमें वर्क कितना किया है उन्होंने। तो वर्क के लिए हम पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम बात करें ए ने कितने 5 दिन कार्य किया है, ए ने 5 दिन कार्य किया है और 5 दिन में उसने कितना कार्य किया है, क्यों 5 दिन है तो उसकी कैपेसिटी है ए की कितनी है 6 है, पर डे की 6 कार्य करता है वो एक दिन में, तो 5 दिन में वो टोटल कितना कार्य करेगा 30। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें ए प्लस बी, उसने भी कितने दिन कार्य किया है 5 दिन कार्य किया है। उन्होंने 10 डेज थोड़ी ना किया है 5 दिन, क्योंकि 5 दिन तो ए ने कार्य किया है और 5 दिन बचे हुए बीच के हैं वो किसने ए प्लस बी ने कार्य किए हैं। तो कितना हो जाता है 5 दिन कार्य किया है किसने ए प्लस बी ने 5 दिन कार्य किया है तो 5 हो गया। और इनकी कैपेसिटी की मैं बात करूं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 6 + 3 9 है। तो यहां से कितना हो जाता है ये 9 × 5 यानी कि 45 आएगा ना। 6 + 3 ए प्लस बी है, दोनों का अगर एक दिन की कैपेसिटी हम ज्ञात करें तो 9 आ जाती है और 9 5 दिन उन्होंने कार्य किया है तो 9 × 5 कितना हो जाता है 45। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि शेष कार्य कितना है। तो हम शेष कार्य की बात करें तो शेष कार्य कितना आ जाता है, टोटल कार्य है 108 है, उसमें से जो यहाँ से यहाँ तक ए ने कार्य किया उसको माइनस कर देते हैं एंड ए प्लस बी ने जो कार्य किया उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 33। तो शेष बचा हुआ कार्य है वह कितना है 33 है और उस 33 कार्य को ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया है। तो यहाँ से हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कार्य कितना किया है, मिलकर कार्य किया है वो कितना है 33 है। तो 33 कार्य किया है और उनकी कैपेसिटी की मैं बात करूं तीनों की तो 6 + 3 + 2 कितनी हो जाती है 11। तो 11 उनकी कैपेसिटी है, यानी कि उन्होंने कार्य कितने दिन में किया है 3 दिन में कार्य को कंप्लीट किया है। कौन सा कार्य है ये वाला कार्य जो बचा हुआ है ए बी सी ने तीनों ने मिलकर जो कार्य किया है वो 3 दिन में किया है। तो यहां से मैं बात करूं ये 3 दिन में कार्य किया है, ए प्लस बी ने 5 दिन कार्य किया है और ए ने कितना किया है 5 दिन। तो यहां से कुल कार्य दिवस है वो आप आसानी से अब ज्ञात कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा 3 डेज ये वाले, फिर मैं बात करूं 5 डेज नेक्स्ट और फिर 5 डेज, ये कितना आ जाता है 13 डेज, 13 दिन है वो कार्य किए हैं, आंसर आ गया। तो कोई डाउट आपको होगा नहीं वैसे, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। इस चैनल पर आपको वो सारी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आप इस तरीके के क्वेश्चंस है वो आसानी से करना सीख गए होंगे, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो आप इस चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ये जरूर एक बार इस पर जरूर नोटिस करना, ये एक डायग्राम के तौर पर हमें बनाने से जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि हमें क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल 0% के इक्वल टू होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए बी सी ये तीनों ने कार्य किया है, यहाँ सी कार्य छोड़कर चला जाता है इसलिए ए प्लस बी, और फिर यहाँ हम बात करें तो कितना हो जाता है ए कार्य किया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशंस कर ली है। तो ए बी सी ने मिलकर कार्य कितना किया 3 दिन में, तो कुल कार्य दिवस हमसे पूछा गया था तो हमने आंसर निकाल लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है ए ने किसी कार्य को 24 डेज में, कितने दिन में 24 डेज में, बी ने 9 दिन में,
9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है, तथा सी 12 दिन में कर सकता है। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तीनों कंडीशंस के आधार पर बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी है वह कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद में यह कार्य छोड़ना पड़ता है, परंतु उन्हें 3 दिन बाद में यह कार्य छोड़ना पड़ता है, तो शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है, कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। ये दोनों का एक मिक्स्ड क्वेश्चंस हो गया है एक तरीके से हम कहें तो। हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे करना है, ए किसी कार्य को 24 डेज में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो वही ए बी सी वाली कंडीशंस है। तो ये कितने में, 24 डेज में, ये 9 डेज में और ये कितने में, 12 डेज में। ये बात समझ में आई गई होगी आपको। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24, 9 एंड 12 है, इसका एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। 2 हो जाता है 12, 9 एंड 6, फिर 2 से डिवाइड करने पर ये 6 हो जाता है, 9 हो जाता है एंड 3 हो जाता है, ये 3, 9 एंड 3। हम बात करें 3 से 1, 3 एंड 1 और 3 से करने पर यह आ जाता है 1 एंड 1 एंड 1। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करें 9, 18, 36 एंड हम बात करें कितना हो जाता है 72। तो 72 क्या आ गया, 72 क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। अब इनसे हम क्या है, कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही पिछले वाले क्वेश्चंस पर है जो ज़्यादा टिपिकल है नहीं कोई। तो वहाँ से हम क्या है, कैपेसिटी निकाल लेंगे। एक दिन में कितनी कैपेसिटी है, 24 के अनुसार कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, इसके अनुसार 8 हो जाती है, इसके अनुसार 6 हो जाती है। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना समझ चुके हो, इतने क्वेश्चंस कर चुके हो कि एलसीएम और इस तरह की कैपेसिटी निकालना बहुत ही ईजी हो गया है। अब हमें क्या कहा गया है, बी और सी ने कार्य आरंभ किया है। क्या कहा गया है, बी और सी है उसने क्या किया है, कार्य को आरंभ किया है। तो बी और सी ने कार्य आरंभ किया है, परंतु 3 दिन बाद में यह कार्य छोड़ना पड़ता है। तो बी व सी है उसने 3 दिन कार्य किया है, 3 दिन कार्य किया है। आप उस तरह का डायग्राम इस क्वेश्चन में बना सकते हो, बट यहाँ कोई ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ हमें कार्य समाप्ति के अनुसार करना होता है। इसीलिए क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम डायरेक्ट करते हैं तब। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बी व सी ने 3 दिन कार्य किया है, तो 3 डेज कार्य किया है। और बी और सी की कैपेसिटी कितनी है, 8 + 6, 8 + 6 है उनकी पर डे की कैपेसिटी है। 3 दिन तक कार्य किया है, तो कितना आ जाता है, 14 × 3 यानी कि कितने हम बात करें, 42। तो 42 कार्य है वो हो गया है 3 दिन में। तो शेष कार्य है वो कितना बचा है, टोटल हम कार्य की बात करें 72 है, उसमें से 42 हम माइनस कर देंगे, कार्य बचेगा 30। तो 30 कार्य बचा है। और कहा गया है कि शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। तो शेष कार्य कितना है, 30 है। तो ए कार्य करेगा, तो ए कार्य करेगा, शेष कार्य ए करेगा, तो शेष कार्य ए करेगा, तो 30 कार्य है। और हम बात करें ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 डेज। तो 10 दिन में वह उस कार्य को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा ए को कितना टाइम लगेगा, 10 डेज लगेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। बट यहाँ बी और सी और ए में जो कंडीशंस थी कि आप ये ना समझो कि ए ही कार्य छोड़ेगा या बी कार्य छोड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशंस हो सकती है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। उससे नाम चेंज करने में या संख्या चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया है, तो उसके अनुसार वो कार्य निकाल लिया, फिर उससे शेष कार्य निकालना है, इसलिए टोटल कार्य में से माइनस कर दिया। अब वो जो बचा हुआ कार्य है उसको ए करेगा, तो ए करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 है 1 डे की। तो वहां से हमें पता चल गया कि 10 दिन में वह कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो आज के क्लास को इतनी ही, और आगे नेक्स्ट क्लास है वो इसी टॉपिक पर चलती रहेगी, नई टाइप के साथ हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि कोई भी एग्जाम की, कोई भी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है वो है इस क्लास का बेनिफिट्स ले सके। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।